अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये जी आज मेरे बेटा माशाल्लाह 13 साल का हो गया और उसको था कि मेरी बर्थडे की जाए ना, तो फिर हमने भी कहा चलो बच्चे की ख्वाहिश है उसको पूरा किया जाए। और हम फिर केक ले आए और उसको ना फिर थोड़ा सा सेलिब्रेट किया और हम सब ने भी केक खाया, उसने काटा, सबको खिलाया थोड़ा थोड़ा और खूब इंजॉय किया हमने, ताकि चलो बच्चा भी खुश हो जाए और टाइम भी गुजर जाए और अल्लाह ताला उससे ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और माँ बाप का फर्माबरदार ताबेदार बनाए, क्योंकि माँ बाप की तो दुआएं होती हैं ना। नेक्स्ट डे भाई खूब बारिश हुई थी और हर तरफ पानी ही पानी था और इतना मौसम यानी कि वो ना हबस वाला हो गया था ना कि बहुत ही ज़्यादा हबस हो गई थी, हवा बिल्कुल बंद हो गई थी। और हाँ, इंसान जानवर भी बेचारे ना परेशान हो रहे थे। ज़ाहिर बात है हवा चली हो ना तो सुकून मेरा होता है। आज हमारे घर दावत थी, मेरी सिस्टर माशाल्लाह दुबई से आई है और उसके ना मियाँ जी भी आ गए थे। वो तो आई हुई थी काफ़ी अरसे की, लेकिन मैंने कहा फ़ातिमा तुम तो आती रहती हो, माशाल्लाह भाई आएंगे ना फिर मैं करूँगी और अब भाई भी आ गए थे खैर से दुबई से, तो फिर हमने ना उसको इनवाइट कर लिया और आज उसने हमारी तरफ आना था और मैं दुआएं मांगी थी, अल्लाह जी बारिश हट जाए और पानी ख़त्म हो जाए। और भाभी ने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी, वो मटन बना रही थी और ये शामियों का मिक्सचर उन्होंने बनाना था। और हमारे घर शामियों का जब भी मिक्सचर बनना तो हर किसी ने तकरीबन कोली में डाल के ज़रूर खाना होता है और ये मेरे मियाँ जी भी अभी खा रहे थे। और फिर एज़ यूजुअल गैस गई हुई थी, जब गैस आई एक साइड पे भाभी शुरू हो गई और एक साइड पे फिर मैंने अपना पुलाव मिक्स बिरयानी बनाना शुरू कर दी। ये मेरे इधर इतनी मशहूर है ना, बच्चे कहेंगे इसमें आप ये बताएं आप पुलाव बना रही हैं कि बिरयानी में, कि जो मर्ज़ी समझ लो, ताड़ी मर्ज़ी है, मैं सिर्फ बनाना है। और ये इतने मज़े की बनती है ना, सब इतने शौक़ से खाते हैं। मेरी सिस्टर भी कहती है आप भी बहुत मज़े की बनाई है। बना के मैं फ़ारिग होगी, जब इसको मैंने दम लगा दिया मैंने कहा अच्छा जी अब मैं रेडी हो जाती हूँ, इससे पहले कि मेरी सिस्टर आ जाए। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे नहा धो के, और जूता मैंने ना इस घर वाले ही पहनती हूँ, क्योंकि मुझे ना पाँव में फिर दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए मैं जिसमें मैं कंफर्टेबल होती हूँ ना, मुझे सुकून होता है वही पहनती हूँ। और इधर मेरी सिस्टर भी आ गई थी अल्लाह अल्लाह करके, मैं इसको इतने फ़ोन किए फिर ही आई। मैं कहती तो मैं दस नहीं ना, तू आ ज़रा अंदर मैं इसका इस्तकबाल करने के लिए बाहर ही खड़ी थी, तो वो आई और बच्चों के साथ मिली, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अर्से बाद भाई से भी मुलाकात हुई थी। और इधर बच्चे सारे माशाल्लाह अपना ही हल्ला गुल्ला कर रहे थे, सारे बॉयज़ हैं माशाल्लाह। और ये तो टिकते ही नहीं है ना, इनको फिर सबको मैंने एक जगह बिठाया, मैंने कहा आप लोग इधर बैठो और ये तोतों के साथ खेलो, इनसे बातें करो, बस इनसे तोती हमारे से बच के रहना, ये काट देती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अंदर ड्राइंग रूम में हम सब बैठे हुए थे, उधर भी बच्चे आ गए और इन्होंने इतनी उधम मचाई हुई थी ना, मैं कहती आराम से बैठ जाओ। ये जो से ये सोफ़ों के कवर है ना, मैंने 2 दफ़ा सही कर लेते, मैं कहा हूँ नहीं मैं करने, हूँ तुसी आप ही करना, जो तुसी खेल के थक जाओगे या फिर करांगी या आप ही कर लेना। इनको मैं जो भी कहती थी लेकिन नहीं बाज आ रहे थे माशाल्लाह, इतना उधम मचा रहे थे ना, मैं क्या तुसी मचाई जाओ। और दूसरी साइड पे मैं, मेरी सिस्टर और मेरी बेटी बैठे बातें कर रहे थे और एक साइड पे भाई और मेरे मियाँ जी बैठे बातें कर रहे थे। फिर खाना लग गया, सब ने खाना वगैरह खा लिया और मेरी सिस्टर अपने बेटे को फिर बाहर आके खिलाने लगी और उसके बाजू काफ़ी खुले थे ना और वो सालन में लग के उसके सूट पे लग रहे थे। मैं उसको हंस रही थी, मैं कहा मैं रोटी खानी ना, तेन इन्ना अरसा हो गया, एड्डी वड्डी हो गई है, हंस रही थी वो भी आगे से, कहती हाँ पी ये तो है। फिर लास्ट आइटम होती है चाय। मैं वैसे चाय इतनी पीती नहीं हूँ, लेकिन जब कोई मेहमान आ जाए ना फिर सारी बातें उनके साथ बैठ के पीना पड़ती है, तो फिर मैं उनके साथ बैठी, मैंने भी चाय पी ली और मज़े की थी, क्योंकि मेरे से चाय अच्छी नहीं बनती, मैं खाना वगैरह अच्छा बना लेती हूँ। चाय मैं भाभी से या अपनी देवरानी से ही बनवाती हूँ। तो वो खा पी के फ़ारिग हुए, तो इधर मेरी सिस्टर मेरी बेटी के साथ लाडियाँ कर रही थी। मेरी छोटी सी गुड़िया कहती नहीं खाला मैं बड़ी हो गई हूँ, कहती नहीं तू 1.5 थले ओ ये छोटी जही। मैं क्या चलो जी ताड़ियाँ लाडियाँ हो गई तो आइसक्रीम खा लो। लास्ट आइटम हमारी आइसक्रीम थी, ये हमने ज़रूर खानी होती है, इतने मज़े की हमारी ना कॉफ़ी फ्लेवर में ये मिलती है हमारे घर के पास ही ना। और मेरी सिस्टर जब भी आए मैं इसको ज़रूर खिलाती हूँ और उसको भी बहुत पसंद है ये। और ये खा पी के जब फ़ारिग हुए ना तो बच्चे, मेरी सिस्टर जाने लगी थी और ये अब्दुलरहमान ने मेरे पास रुकना था 2 दिन और ये तो बहुत खुश था। लेकिन जो सुभान और अब्दुलरहीम थे ना वो बेचारे नाराज़ हो जा रहे थे कि हमने भी रुकना है। मैं क्या उसकी मामा कहती मैं तुम लोग की परमिशन नहीं लेके आई, मैंने ये सिर्फ बड़े भाई की ली है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, वो नहीं मान रहे थे और बाहर आके फिर भी खेलने लगे। उस मेरी सिस्टर ने मस्सी उनको पकड़ के गाड़ी में बिठाया, जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बच्चों का भी दिल कर रहा था कि हमने भी खाला के घर रहना ना, लेकिन वो कहती वही बात है कि घर से परमिशन नहीं ली हुई ना। तो ये भी काफ़ी अरसे के बाद आए थे, तो इनकी दादो इनका इंतज़ार कर रही थी।
तो इस वजह से फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, आप नेक्स्ट टाइम हमारे घर आके रहना। बहुत मज़ा आया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।